अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पे जो उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, मतलब जो शुरू वाले क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल ये एक्सरसाइज सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, उससे लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। ये जो एक्सरसाइज है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये है कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इसके अंदर जो भी मतलब लॉज ऑफ लोगरिथम यूज होगा या जिसको रूल्स या प्रॉपर्टीज बोलते हैं वो सारे यूज होंगे, छोटे छोटे कुछ रिजल्ट्स भी यूज होंगे, वो सारे के सारे आपने अच्छे से सीखने हैं। तो उनको अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखना है तो बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रोंग होगी तो आपकी ये एक्सरसाइज बहुत आसान और बहुत जबरदस्त और बहुत ही मजेदार होने वाली है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट 2 वीडियोज हैं उनको आप लोगों ने लाजमी सुनना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और वो लाजमी तौर पे आप सुनेंगे, उसके बाद आप आएंगे इस वीडियो पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, चले मैं सबसे पहले मैंने ना कुछ बेसिक्स चीजें लिखी हुई हैं। प्रोडक्ट लॉ लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन लॉ लिखा है, उसके बाद पावर लॉ लिखा है, उसके बाद मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ लिखा है। अच्छा, हमने इसको सीखना है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो जरा लाजमी देख लें, उसके बाद ये सारा काम उनको बहुत आसान लगेगा। चलें, पहला है प्रोडक्ट लॉ। बच्चों, प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग और इसके साथ कोई सी 2 या 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और बेस कुछ वैल्यू दी गई है, बेस में फॉर एग्जाम्पल आपको बी दिया गया, तो आपने क्या करना है, आपने लॉग एक्स के साथ सेपरेट कर लेना है। लॉग विद एक्स मतलब फर्स्ट वैल्यू के साथ विद सेम बेस, उसके बाद दरमियान में आएगा प्लस, उसके बाद आपने दोबारा से लॉग लिखना है और सेकंड वैल्यू के साथ, मतलब जो भी सेकंड वैल्यू होगी, यहाँ पे y है तो हमने y लिखा और बेस आपने वही रखनी है सेम, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई विद सेम बेस b। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी उस पे आपने लॉग अप्लाई करना है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और जब आपको ये वाली चीज गिवन होगी तो आपने बैक सिंगल लॉग में जाना होगा, तो लॉग 1 टाइम लिखेंगे और बेस भी 1 टाइम लिखेंगे, और ये वाली जो 2 वैल्यूज होंगी एक्स और वाई होगा उनको हम आपस में करवा लेंगे मल्टीप्लाई, उसको हम क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है जी। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन लॉ। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब होता है फ्रैक्शन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे हम अगर लिखें 1/2, ठीक है, ये जो आपके पास बार है इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो हम हमारे पास जब क्वेश्चन की फॉर्म में वैल्यूज दी गई होंगी, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा लॉग एक्स ओवर वाई, तो आपने क्या करना है, बेस आपके पास बी है तो आपने बच्चों लॉग विद न्यूमिनेटर, हम लिखेंगे log विद न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो बेस सेम रखेंगे, माइनस, अब हम लिखेंगे माइनस, और log विद डिनोमिनेटर के साथ तो हम लिखेंगे log y, और विद सेम बेस आपके पास b है बेस, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ जब आपके पास वैल्यूज हो रही होंगी डिवाइड, तो आपने जब उसके ऊपर log अप्लाई करना है तो आप उसके दरमियान लाएंगे माइनस, क्या लाएंगे, माइनस लाएंगे, ठीक है जी। तो जब बच्चों आपको जब कभी ये वाली चीज दी गई होगी तो आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आपने log 1 टाइम लिखना है, बेस 1 टाइम लिखेंगे, और जो 2 वैल्यूज आपस आपके पास यहाँ पे लिखी होंगी लॉग के साथ, तो ऊपर हम x रखेंगे और डिवाइड कर देंगे हम y के साथ, तो आपके पास वो सिंगल लॉग में चला जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों थर्ड पे लिखा हुआ है पावर लॉ। अब पावर लॉ का मतलब हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू है उसकी अगर कोई पावर दी गई है, उसकी कोई डिग्री दी गई है, उसका कोई एक्सपोनेंट दिया गया है, तो उसको हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो लोगरिथम का यूज करेंगे। हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल लॉग x की पावर n लिखा हुआ है हमारे पास और बेस हमारे पास b है। बच्चों मैंने क्या करना है, ये जो पावर है इसको मैं कर लूंगा बिफोर द लॉग, मतलब ये है कि हम लिखेंगे इसको जो जो कुछ भी पावर होगी उसको हम लॉग के स्टार्ट में ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे, लॉग के स्टार्ट में, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, पीछे x बचेगा वैसे ही, और बेस भी आपके पास
एज इट इज बच जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा पावर लॉ हो जाएगा। और जब कभी आपके पास इस तरह से लिखा होगा तो लॉग से पहले वाली वैल्यू जो हुआ करेगी उसको हम लॉग की बाद वाली वैल्यू की पावर बना दिया करेंगे, उसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है लास्ट वन है, वो है बच्चों चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ वैसे आपके इन क्वेश्चन के अंदर बहुत कम यूज होगा। ये लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 3 में यूज हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर, बाकी इतना यूज इसका है नहीं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो हम इसको एक दफा रीड लाजमी करेंगे। अच्छा जी बच्चों, चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया लॉग के सामने है x और बेस में आपके पास है b, तो आपने इस पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन लगाएंगे, फ्रैक्शन के ऊपर भी लॉग लिखेंगे और फ्रैक्शन के नीचे भी लॉग लिखेंगे। और बच्चों ये जो लॉग के सामने वैल्यू लिखी है इसको हम ऊपर वाले लॉग के सामने लिख देंगे, और यहाँ पे जो बेस है इसको हम नीचे वाले लॉग के सामने लिख देंगे, बेस खत्म कर देंगे, इसलिए तो इसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। हमने जो इसकी बेस होगी उसको चेंज कर दिया। ठीक है जी, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये थे आपके पास कुछ बेसिक्स लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं या इनको रूल्स ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं, तो ये आप लोगों को बच्चों याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब जब कभी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो वाला क्वेश्चन। तो चलें आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो चलें इनको स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको इंजॉय करते हैं। चलें जी, फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है बच्चों log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। हमें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 दिया गया और आपसे कहा गया कि x की वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिएगा, सबसे पहले देखो हमारे पास 2 log लिखे हुए हैं और दरमियान में प्लस है, तो हमने अभी अभी एक रिजल्ट पढ़ा है जिसको हमने बोला था प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ के अंदर जब हमारे पास 2 लॉग लिखे हों और दरमियान अगर प्लस हो, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों लॉग लिखते हैं 1 टाइम, लॉग 1 टाइम, और जो वैल्यूज लॉग के साथ लिखी होती हैं वो आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई। इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा और 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। मतलब क्या है, हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल 1 आ गया एज इट इज। हमने इसको क्लोज कर दिया। जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्रॉस में चेंज हो जाता है और लॉग 1 टाइम आता है। अच्छा जी, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा बच्चों, अब ये है कॉमन लॉगरिथम। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये बात समझाई थी, उससे लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत डिटेल में ये बात समझाई थी कि बच्चों इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। LOG जो है इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और इसकी जो बेस है वो 10 होती है। अगर बेस आपके पास मेंशन है या नहीं है, मतलब जो बेस में अगर 10 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड बात है, ये तो पता होने वाली बात है कि उसकी बेस में 10 है। ठीक है जी, इसका मतलब हमने इसको लिखा log बेस में 10 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब बच्चों देखें आपके पास log बेस में मैंने 10 लिखा क्योंकि इसको लिखना जरूरी था। अब देखें आपने क्या किया, आपने इसको लिखना है अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप लोगों को याद होगा जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 2.2 की है ना, 2.2, उनके लिए जरा भी इशू नहीं है, तो हो सके तो आप वो भी वीडियो एक दफा लाजमी देख लें। तो बच्चों लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो लॉग खत्म हो जाएगा, जो बच्चों बेस होती है उसको हम रखते हैं फिक्स। तो बेस आपके पास यहाँ पे 10 है, और ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो आपके पास जो लॉग के सामने वैल्यू लिखी है उसकी जगह आ जाएगी, और लॉग के सामने वाली वैल्यू आपके पास राइट साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब 10 की पावर बन जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा 2x, 1 की जगह पे चला जाएगा 2x। ये इसकी होती है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 10 की पावर 1 बच्चों 10 होता है, और इधर आपके पास लिखा हुआ है 2x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 है इसको बच्चों इस साइड पे लेकर आएंगे और कर देंगे डिवाइड। जब हमने डिवाइड किया तो पीछे x बच जाएगा। बच्चों इसकी कटिंग कर दें,
टू वन जा टू फाइव जा आपके पास 10 होगा, तो ये आपके पास बच्चों x का फाइनल आंसर आ जाएगा 5 इज इक्वल x। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ आया होगा, आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट सेम एज इट इज है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। 2 दफा लिखा हुआ है log, लिखा हुआ है log बेस 2x प्लस log बेस 28 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, हमने क्या करना है, दोबारा से हम सिंगल टाइम log लिखेंगे और दरमियान में प्लस है तो प्लस का मतलब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। किसको चेंज करेंगे, x और 8 को। तो हम लिखेंगे बच्चों log 1 टाइम और 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8x, या फिर बच्चों आप x8 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 8x इज इक्वल 5 और बेस में लिखूंगा 1 टाइम 2 लिख लूंगा। ठीक है जी, दोनों की बेस सेम है, दो बेस मैंने लिखी 1 टाइम 2 और x को और 8 को आपस में करवा दिया मल्टीप्लाई और इज इक्वल 5। दोबारा से वही काम करेंगे, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों लिख रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, अब देखो जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे बच्चों जो बेस होती है ना वो फिक्स रहती है। तो बेस आपके पास यहाँ पे 2 है तो उसको रखेंगे फिक्स, और ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा 8x की जगह पे और 8x चला जाएगा 5 की जगह पे। तो ये आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये जो 2 की पावर 5 है इसका क्या मतलब है। 2 की पावर 5 का मतलब 10 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं है, बल्कि 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपने क्या किया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो इसकी जगह लिखा 32 इज इक्वल 8x, वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 8 है इसको इस साइड पे लाकर कर दें डिवाइड, तो ये लिखा जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आएगा 8 1s और 8 4s, आपके पास क्या होता है 32 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का आंसर। तो हम लिखेंगे दिस सिंपलाइज दैट x इज इक्वल 4। ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी तरफ। तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट देखें, इसमें लॉग नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है इसकी एक्सपोनेंशियल वगैरह फॉर्म लिखने की। तो हम इसको सिंपल इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है 81 और इस साइड पे लिखा हुआ है 243। ठीक है जी, अच्छा हम एक काम करते हैं, हम बच्चों ये काम करते हैं कि दोनों साइड पे ना 81 को भी पावर फॉर्म में लेते हैं और 243 को भी हम पावर फॉर्म में लेंगे। तो जब बच्चों हम इनकी पावर फॉर्म बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा हम इनको लिखेंगे इस तरह से और इनका लेंगे एलसीएम। तो बच्चों जब 3 पे इसको सबसे पहले डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 81। तो ये 81 है, तो इसका मतलब ये 81 है, तो इसके बाद हमारी यहाँ से स्टोरी ये वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर ये 81 के फैक्टर कवर हो जाएंगे। तो दोबारा बच्चों 3 पे लेके आएंगे तो ये आएगा आपके पास 27, फिर 3 पे आएगा तो बच्चों ये आएगा 9, फिर 3 पे आएगा तो ये आएगा 3, फिर 3 पे आएगा तो ये आएगा 1। इसका मतलब ये है आपने जो 243 है उसकी जगह पे लिखना है 2 की पावर 5। तो ये आपके पास 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा 3, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब मैंने लिखा 81 की जगह पे बच्चों मैंने लिखा 1 2 3 4, 81 की जगह पे लिखा मैंने 3 की पावर 4। ये मैंने लिखा बच्चों 81 की जगह पे लिखा 3 की पावर 4, ऊपर x वैसी आएगी और 243 की जगह पे मैंने लिखूंगा 243 की जगह पे आएगा 3 की पावर 5 और होल पावर x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर तो खैर नहीं बताया था, लेकिन ये अगर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप लोगों को इस बात का ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसमें ये है कि जब कभी आपके पास किसी भी नंबर की पावर में मतलब पावर में x आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमें दोनों साइड पे बच्चों फिर बेस सेम करनी होती है। क्या करनी होती है, बेस सेम। तो बेस सेम करने के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, तो कांस्टेंट की पावर में हमारे पास वेरिएबल है तो हम दोनों साइड पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बेस सेम करेंगे। ठीक है जी, बेस सेम हमने कर ली। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 4x,
ये 4 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 3 की पावर 4x। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे तो बच्चों 3 और ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5x, और 5 बच्चों जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10। 5 2 जा 10। हमने 5 को x प्लस 2 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड पे बेस सेम है, यही हमारा टारगेट था। जब हमारे पास दोनों साइड पे बेस सेम होती है हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, जो बच्चों दोनों की जो पावर है उसको इक्वल ले लेंगे और आपके पास जो बेस है उसको हम कर देंगे खत्म कर देंगे, मतलब कि उसको हम स्किप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी। अब बच्चों एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इस 5x को उठा के ले आऊंगा लेफ्ट साइड पे, और जब 5x इधर आएगा तो बन जाएगा -5x। अब बच्चों 4 माइनस 5 क्या होता है, 4 माइनस 5 होता है -1x इज इक्वल -1x इज इक्वल 10 आएगा। लेकिन अब आपकी मर्जी है आप ये 1 लिखें या ना लिखें, तो जरूरी नहीं है, तो माइनस वैसे ही रहेगा। अब आपने x की वैल्यू बच्चों सेपरेट करनी है, ये जो माइनस है ये राइट साइड पे चला जाएगा, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल -10। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों आपके पास है इसका 4 वाला पार्ट, तो उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखिएगा बच्चों। ये आपने सबसे पहले लिखा, ये देखें दोबारा सिचुएशन वही है, ये 27 है, इसकी पावर में लिखा हुआ है वेरिएबल, इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है वेरिएबल, मतलब x लिखा हुआ है, अननोन वैल्यू लिखी हुई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमने दोनों साइड पे इनकी बेस सेम करनी होती है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर इसको 27 को ले जाता हूँ ऊपर, ये यहाँ पे 27 की पावर बच्चों मेरे पास 1 है, +1 है, तो जब मैं 27 को ऊपर लेके जाऊंगा फ्रैक्शन खत्म करूंगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, और ऊपर इसकी जो पावर है x -6 वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अच्छा अब देखें, अब आप एक काम कर लें, यहाँ पे ये 27 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों मैंने -1 को x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और -1 को मैंने -6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने -1 को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -6 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 1 जा 6। तो राइट साइड पे देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 27, तो हर नंबर की पावर 1 होती है अगर वो आपको पावर नहीं दी गई। ठीक है, इसका मतलब हर नंबर की डिग्री 1 होती है। तो आप इसको कह सकते हो कि एवरी नंबर हैज अ डिग्री या एवरी नंबर हैज अ एक्सपोनेंट टू 1। अच्छा जी, आपने ये कहा कि हर नंबर की डिग्री 1 होती है अगर वो लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब हमें हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमने दोनों साइड पे क्या करना है, इसकी बेस सेम करनी है, तो हमने बेस सेम कर ली। अब फिर क्या होगा, जब बेस सेम हो गई है तो हम इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर हैं उनको हम इक्वल ले लेंगे। ठीक है जी, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारी जो बेस थी 27 उसको हमने माफ कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास आएगा ये -x प्लस 6 इक्वल टू 1। हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस तरह करें, -x इधर रहने दें और ये जो 6 है ना इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6, तो ये आएगा -x इज इक्वल -5। 1 -6 आपके पास -5 होता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी माइनस है, राइट साइड पे भी माइनस है, तो माइनस के साथ माइनस हमने कट ऑफ कर दिया। x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 5। तो x इज इक्वल +5 इज योर फाइनल आंसर। अच्छा बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपके पास लिखा हुआ है log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही जायकेदार क्वेश्चन है। अच्छा जी देखिएगा, मैंने एक दफा क्वेश्चन लिखा दोबारा से, तो मैंने इसको लिखा 5x - 10, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अभी हमने मेरा ख्याल 1-2 क्वेश्चन पहले ये बात की थी कि जब बच्चों आपके पास कॉमन लोगरिथम होता है उसके बेस में अगर 10 लिखा हो या ना लिखा हो, हमें वो लिखना जरूरी है। जब आपने उसको सोल्व करना हो, अगर हमें जरूरत हो कॉमन लोगरिथम के बेस में
अगर 10 नहीं है तो हम अपने पास इसके बेस में 10 लिख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने इसकी बेस में लिखा 10, लॉग की बेस में 10 लिखा, हालांकि हमें 10 बेस में नहीं दिया गया था तो मैंने इसको बेस में 10 लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा से देखें, आपने इसको लिखना है बच्चों इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लिखेंगे इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है आपने लॉग को खत्म कर देना है और हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, जो बच्चों आपके पास बेस होती है उसको रखेंगे फिक्स और जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, मतलब जो लॉग के सामने वैल्यू होगी और लॉग के सामने वाली वैल्यू राइट साइड पे चली जाएगी। तो हम लिखेंगे इधर आ जाएगा 2, 10 की पावर बन जाएगा और इस साइड पे चला जाएगा 5x माइनस 10, 5x माइनस 10। अब आपकी मर्जी है, आप इसके राउंड ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। ठीक है जी। तो बच्चों 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है और इस साइड पे 5x माइनस 10 वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपने एक दफा वैसे ही लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या करना है, अब बच्चों ये -10 जो है ना, इसको आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है। जब आप -10 को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 110, मतलब कि 110 बन जाएगा। तो इधर आएगा 5x। अच्छा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 5 जो है इसको इस साइड पे लाकर हम करेंगे डिवाइड। जब हमने इस साइड पे लाकर 5 को किया डिवाइड तो लिखा जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसकी कर दें कटिंग, जब हम इसकी कटिंग करेंगे 5 1 जा 5, 22 जा 110 आएगा। तो ये आएगा 22 इज इक्वल x और हम इसको लिखेंगे दिस x इज इक्वल, हम x अगर हम लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं, x इज इक्वल 22, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हम करते हैं सॉल्व। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये देखिएगा जरा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े अजीब लगते हैं, वो उतने ही आसान होते हैं, तो उनमें से भी ये एक क्वेश्चन है इसका 6 वाला पार्ट। चलें, लिखा हुआ है लॉग विद बेस 2 x प्लस 1 माइनस लॉग विद बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा, सेम काम हमने क्या करना है, 2 दफा लॉग लिखा हुआ है और इसके दरमियान में माइनस है, तो जो माइनस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो बच्चों फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में। और लॉग 1 टाइम लिखेंगे और बेस भी 1 टाइम लिखेंगे। ये लो जी, मैंने लिखा लॉग बेस 1 टाइम। अब ये जो वैल्यू है इसको हम रखेंगे एज अ न्यूमिनेटर और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम रखेंगे एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, और इसके राउंड हम इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे। तो बच्चों जो पहले लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, मतलब एज अ न्यूमिनेटर, और जो सेकंड लॉग के साथ वैल्यू होती है उसको हम एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं। जैसी भी वैल्यू है, जिस तरह की भी है, एज इट इज हम उनकी फ्रैक्शन बना देते हैं। अच्छा जी, अब देखो बच्चों अब यहाँ पे 2 बेस है। ठीक है, और ये आपके पास लॉग के सामने वाली वैल्यू है, ये कंप्लीट, और उसके बाद देखें ये इक्वल में ये वाली वैल्यू है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम दोबारा से इसको भी लिखेंगे, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों इसके जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। लॉग खत्म कर देते हैं एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो जो आपके पास बेस होता है, जो आपके पास बेस होता है उसको हम फिक्स रखते हैं। बेस आपके पास यहाँ पे 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको हम इस सारी की जगह पे लिख देंगे और ये सारी वैल्यू आपके पास राइट साइड पे जाकर 2 की जगह पे लिखी जाएगी। अच्छा जी, ये 2 इधर आके बन जाएगा इसका एक्सपोनेंट, डिग्री बन जाएगी, और इधर लिखा जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी बच्चों, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 बच्चों 4 होता है। क्या होता है, 4, इसकी जगह आएगा 4। नेक्स्ट आप राइट साइड पे x प्लस 1 ओवर
x माइनस 4 एक दफा वैसे ही लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो बच्चों x माइनस 4 लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट, ये इधर आके 4 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर x माइनस 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो इधर x प्लस 1 आपके पास एज इट इज बच जाएगा, वैसे का वैसे ही बच जाएगा, ठीक है जी। अब इस 4 को अंदर पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4x, 4 को बच्चों 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 16, और x प्लस 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें x वाली टर्म एक साइड पे लेके आनी है, तो ये जो x है इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा, और जो 16 है उसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 4x, x इधर आके बन गया माइनस x, और इधर 1 लिखा हुआ है, 16 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 16, क्योंकि उधर माइनस 16 हो रहा था, इधर आके बन जाएगा प्लस 16, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आपके पास 4x माइनस x लिखा हुआ है, तो 4x माइनस x का मतलब ये है कि अब देखो ये 4 है और ये इस x के साथ 1 लिखा हुआ है माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस मतलब 3x लिखोगे, 4 में से 1 माइनस किया, आप 4 में से 1 को माइनस करते हो तो 3 आता है, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल आ जाएगा बच्चों 17, 1 प्लस 16 होता है 17, तो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 17/3, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था एक्सरसाइज 2.4। तो उम्मीद है आप सब लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी बात आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बतानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।